अहमस्मि डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापकः, मुजफ्फरपुरस्थ धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालयस्य। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदेशानुसारेण महाविद्यालय पिहितावधौ छात्राणां पठनपाठने समुपस्थितबाधामपाकर्तुम् ऑनलाइन माध्यमेन अध्यापनस्य व्यवस्था करणीया अस्ति। तदनुसारेण इदानीम् आचार्य साहित्य छात्राणां कृते तथा सकल साहित्य छात्राणां कृते च शास्त्रज्ञान सौष्ठवाय पुनः काव्यप्रकाशस्य प्रयोजनमधिकृत्य छात्रानुरोधेन हिंदी भाषा माध्यमेन विचारः प्रस्तूयते। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में मंगलाचरण के बाद काव्य प्रयोजन का प्रतिपादन किए हैं। किसी भी ग्रंथ के लिए अनुबंध चतुष्टय का निरूपण आवश्यक होता है। अनुबंध चतुष्टय में ग्रंथ का विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी आता है। किसी भी कार्य में मनुष्य तभी प्रवृत्त होता है जब उसमें उसको इष्ट साधनता तथा कृति साध्यता का ज्ञान होता है। इदम मदिष्ट साधनम, अर्थात यह कार्य मेरे लिए हितकर अथवा मेरे अभिष्ट का साधन है। और इदम मत्कृति साध्यम, अर्थात मैं इस कार्य को भली भांति कर सकता हूँ। इस प्रकार का ज्ञान होने पर ही मनुष्य किसी कार्य में प्रवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इदम वदिष्ट साधनम, इस वाक्य में इदम पद से विषय का, इष्ट पद से प्रयोजन का, साधनम पद से संबंध का और मत पद से अधिकारी का ज्ञान होता है। इसमें संपूर्ण अनुबंध निहित है। इस प्रकार इन चारों का ज्ञान ही शास्त्र में प्रवृत्ति का प्रयोजक अर्थात हेतु होता है। इसलिए अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन चारों को अनुबंध शब्द से कहा जाता है। यही अनुबंध चतुष्टय है। प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में यह अनुबंध चतुष्टय का निरूपण आवश्यक माना गया है। इस संबंध में महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि कहते हैं कि सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन। इनके अनुसार अनुबंध चतुष्टय का निरूपण शास्त्र के प्रारंभ में ही होना चाहिए। इन चार अनुबंधों में विषय तथा प्रयोजन, ये दो अनुबंध मुख्य हैं। इसलिए इनका शब्दतः निरूपण आवश्यक होता है। शेष दो अधिकारी तथा संबंध इनकी अपेक्षा गौण है। इनकी सिद्धि शब्दतः कहे बिना अर्थतः भी हो जाती है। इसलिए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट लिखते हैं, इहाभिधेयम सप्रयोजन मित्याह। यहाँ अभिधेय क्या है, इस संबंध में पहले समझना चाहिए। तो काव्य प्रकाश यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के नाम से ही प्रतीत हो जाता है कि
इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय काव्य से संबंध रखने वाला है, अर्थात इसमें काव्य से संबंध रखने वाले रस, गुण, रीति, अलंकार आदि का विवेचन किया गया है। इसलिए वह काव्य चर्चा ही इसका विषय है, यही अभिधेय है। दूसरा पद है प्रयोजन। तो काव्य का जो प्रयोजन है वही इस ग्रंथ का भी प्रयोजन है, क्योंकि यह ग्रंथ भी उस काव्य फल की सिद्धि में प्रधान कारण है। अर्थात इस ग्रंथ से समस्त काव्य फल की सिद्धि होती है। अब यहाँ जिज्ञासा होती है कि काव्य का फल अर्थात प्रयोजन क्या है? तो ग्रंथकार कहते हैं इस ग्रंथ में प्रतिपादित होने वाला काव्य का लक्षण, उसके भेद, गुण, दोष, रीति, अलंकार आदि विषय, रसास्वादन आदि रूप काव्य के फलों की सिद्धि का प्रधान साधन होने से सब प्रयोजन है। तो इस प्रकार अविधेय और सब प्रयोजन पद समझ लिया जाता है। अब प्रयोजन क्या है? तो ग्रंथकार लिखते हैं, काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। अर्थात यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे काव्यम भवति। यश से अर्थात यश के लिए या कीर्ति के लिए, अर्थ कृते अर्थ के लिए या धन लाभ के लिए, व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार ज्ञान के लिए या आचार ज्ञान के लिए, शिवेतरक्षतये शिव शब्द अनेकार्थक है, फिर भी शिव अर्थात कल्याण, इससे इतर अर्थात भिन्न अकल्याण या अमंगल शिवेतर है। तस्य क्षतये अर्थात विनाश के लिए। इस प्रकार शिवेतर क्षतये अर्थात अमंगल का विनाश के लिए सद्यः पर निर्वृतये, सद्य अर्थात श्रवण के तत्क्षण बाद ही, पर निर्वृतये पर अर्थात दूसरे की निवृत्ति के लिए। इसको इस प्रकार समझें कि परमानंद की स्थिति में आनंद से पर दूसरा जो कुछ भी ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ है उन सब की निवृत्ति हो जाती है, तभी तो परमानंद की स्थिति होती है। इसलिए परमानंद में जो दूसरा ज्ञेय पदार्थ है उसकी निवृत्ति के लिए और कांता सम्मिततया अर्थात कांता रमणी के समान भाव रूप उपदेश युजे, उपदेश के योग के लिए अर्थात स्त्री के समान सरलता से कर्तव्य बोध रूप उपदेश के योग के लिए काव्यम भवति अर्थात काव्य होता है। इस प्रकार काव्य से यश, धन लाभ, आचार ज्ञान, अमंगल नाश, परमानंद की प्राप्ति तथा स्त्री की वाणी के समान सरलता से
कर्तव्या कर्तव्य बोध रूप उपदेश की प्राप्ति होती है। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि काव्य से उक्त प्रयोजन की सिद्धि होगी, क्या यह किसी को काव्य से इन प्रयोजनों की सिद्धि हुई है, या पाठक को अपनी तरफ खींचने के लिए वाणी की चतुरता है, जिससे पाठक इस ओर आकर्षित हो जाए।